स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है हमारी मॉडल्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने पहले कैन को पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुड के बारे में। यानी कुड का कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किस किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पर सब पे चर्चा करेंगे और अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब कुड की बात करते हैं तो हमें कैसे सेंटेंसेस में इसका ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं उससे मिल नहीं सका, उसे मिल सका, ठीक है, वे हमारे पास आ सके, इस तरीके से सेंटेंस हमारे होते हैं। जैसे वह पत्र लिख सका, ठीक है, वह मेरे पैसे लौटा सका, वह मेरी मदद कर सका, इस तरीके से वह मेरी मदद नहीं कर सका। तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक और इसका जो तरीका होता है, जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कैन का जो हम लोगों ने यूज़ किया, कैन का हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए हम लोग करते हैं। जैसे सकता आता था तो इसमें सका वाला सेंस आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट पास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कैन का यहाँ पे कुड कर देंगे। जैसे मान लीजिएगा हम लोगों ने सेंटेंस पर आई कैन टीच इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश जो है पढ़ा सकता हूँ। अब मान लीजिएगा मैं बोलूँगा आई कुड टीच इंग्लिश, तो कुड लगा के तो मैं अंग्रेजी पढ़ा सका। इस तरीके के सेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, कुड का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हमने कैन का यूज़ पढ़ा, ठीक उसी प्रकार उस वे में भी थोड़ी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारी डेली लाइफ में और बहुत ज़्यादा जो है कुड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी जब कोई काम गया था या मतलब आप करने से बाकी रह गए थे, आपको ऐसा एहसास है, इस तरीके के कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। अब एक्चुअल में इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, उस पर हम लोग बात करें तो जैसे कहीं पे योग्यता की बात होगी तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, कुड का इस्तेमाल कर लेंगे पास्ट के लिए। उसके बाद जैसे ताकत या सामर्थ्य, स्ट्रेंथ की आपकी बात होगी, एबिलिटी की जब बात होगी तो हम लोग वहाँ पे क्या कर लेंगे, पास्ट के सेंस में जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे मतलब अपना कुड का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जैसे क्षमता या कैपेसिटी की बात होगी पास्ट की, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, अपना कुड का यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे शक्ति की बात होगी, धन की बात होगी, संभावना पॉसिबिलिटी की बात होगी, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अनुमति की, परमिशन की, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये तो डेली के रोज़ाना के किसी से हमें परमिशन या कोई आज्ञा वगैरह लेनी होती है, इजाज़त लेनी होती है, तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुड का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। आगे की वीडियो में सारे एग्जाम्पल मैं कराने वाला हूँ। उसके बाद प्रार्थना या रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब भी वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुड से भी सेंटेंस बना लेते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका 2-3 तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम किस किस तरीके से बनाते हैं, किस किस वे में बनाते हैं। तो अब आप देखिए, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं इसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसके हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कुड लाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे जो पहले एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, इसके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के हम सारे एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अंत तक देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, मैं उसकी मदद कर सकता था, तो आई कुड हेल्प हिम, वह कोशिश कर सकता था, ही कुड ट्राई, इस तरीके से। आगे है वह पास हो सका, तो ही कुड पास। अगला है हमारा सेंटेंस, श्याम मेरे पास आ सकता था, यानी श्याम के पास आ सकता था बट वो नहीं आया। श्याम कुड कम टू मी, तुम क्रिकेट खेल सकते थे, तो यू कुड प्ले क्रिकेट। अब लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कुड के बाद सीधा सा नॉट लग जाता है, बाकी सेम प्रोसेस रहता है। जो फर्स्ट अफर्मेटिव टाइप का फार्मूला रहता है वही फार्मूला इसमें रहता है। तो इसमें जो हमारा फार्मूला बनेगा, सब्जेक्ट कुड होगा, प्लस उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसकी हम लोग बात करें, तुम संपूर्ण फिल्म नहीं देख सकते थे, तो यू कुड नॉट वॉच द होल मूवी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तुम समय पर नहीं पहुंच सके, तो यू कुड नॉट रीच होम एट टाइम, तुम मतलब समय पर जो है नहीं पहुंच सके। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है, वह हमारी मदद नहीं कर सकती थी, तो सी कुड नॉट हेल्प अस, इस तरीके से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तुम यहाँ नहीं आ सके, तो यू कुड नॉट कम हियर। राम और श्याम जीतने के लिए तेज नहीं दौड़ सके, राम एंड श्याम कुड नॉट रन फास्ट टू विन,
इस तरीके से बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप के, एक सेकंड टाइप के। फर्स्ट टाइप के यस नो वाले होते हैं जिनकी शुरुआत हम से केवल कुड से करेंगे, और जो सेकंड टाइप के होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। यानी उसमें क्यों, कब, कैसे आदि शब्द जो आएंगे उनकी अंग्रेजी हम लोग पहले लगाएंगे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड कुड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, अभी ये मैं बेसिक करा रहा हूँ, अभी क्या है हमारा ये बेसिक है। उसके बाद हम एडवांस लेवल के भी इसमें एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्या तुम घर पहुंच सके थे, तो कुड यू रीच होम, इस तरीके से हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सका था, तो कुड आई हेल्प यू। क्या तुम तेज नहीं दौड़ सकते थे, तो कुड यू नॉट रन फास्ट, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये तो हमारे फर्स्ट टाइप की थी। अब सेकंड टाइप का देखो, एक एग्जाम्पल आ गया, राजा हमारी मदद कैसे नहीं कर सकते थे। तो हाउ, यहाँ पे कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है तो पहले आ गया। तो हाउ कुड द किंग नॉट हेल्प अस, मैं कैसे फिल्म देख सकता था, तो हाउ कुड आई वॉच द मूवी या वॉच ए मूवी सही रहेगा। सोहन क्यों नहीं पुरानी बाइक बेच सका था, तो वाई कुड सोहन सेल हिज ओल्ड बाइक, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तुम कैसे आज नहीं आ सकते थे, तुम कैसे आज नहीं आ सकते थे, ये कैसे बनेगा हमारा, हाउ कुड यू नॉट कम टुडे, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब कुड के जो मतलब और तरीके के सेंटेंस होते हैं कैसे बना सकते हैं हम, थोड़ी सी और सेंटेंस देखिएगा। मैं फिल्म नहीं देख सकता था, तो आई कुड नॉट वॉच मूवी। वह स्कूल नहीं जा सकता था, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से। जब मैं जवान था तब मैं तेज़ी से दौड़ सकता था, तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, इस तरीके से बन जाएगा। आइए हम लोग इसमें कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। एक स्ट्रक्चर ये भी बनते हैं, देखिए सब्जेक्ट आएगा, कुड हैव होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड हमारा होगा। इसमें जैसे क्या, इसमें क्या स्ट्रक्चर होते हैं, मान लीजिएगा इसमें आपका क्या हुआ, कुड के बाद आपको हैव लगाना पड़ेगा, और हैव जब आ जाता है जिस सेंटेंस के अंदर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, ये तो हमारा स्ट्रक्चर रहा। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना, वह ये काम कर सकता था, तो ही कुड हैव डन दिस वर्क, ठीक है। वह ये काम कर सकता था, ठीक है, कर सका था नहीं, मतलब कर सकता था। तो इस तरीके के इस सेंस में भी हम लोग बना लेते हैं। इसमें जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी बात करें, मैं इस नदी को पार कर सकता था, तो सेंटेंस अंग्रेजी मैंने ऊपर लिखी है, आई कुड हैव क्रॉस दिस रिवर, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसमें देखिएगा अगला हमारा एग्जाम्पल है, ही कुड हैव टॉक्ड इनटू इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बात कर सकता था, इस तरीके से। अगला है हमारा, फादर कुड हैव वॉक्ड विदाउट स्टिक, पिताजी बिना छड़ी के चल सकते थे, यानी चल सके थे नहीं, मतलब चल सकते थे, थोड़ा ये सेंस इसमें देखिएगा। उसके बाद में अगला हमारा, ही कुड हैव वन इन द रेस, वह रेस जीत सकता था, ठीक है। अगला देखिएगा, उसके बाद में हमें क्या, अगला हमारा सेंटेंस है, दे कुड हैव डन समथिंग, वे इस बारे में कुछ कर सकते थे। अगला सेंटेंस है, रेखा कुड हैव टॉट मी इंग्लिश, रेखा मुझे अंग्रेजी पढ़ा सकती थी। अगला हमारा सेंटेंस है, वी कुड हैव टॉट हिम विदाउट एनी वंस हेल्प, हम उसे बिना किसी मदद के पकड़ सकते थे, इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, ही कुड हैव पास द एग्जामिनेशन विदाउट स्टडिंग, वह बिना पढ़े ये परीक्षा पास कर सकता था, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। माई ब्रदर कुड हैव ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16, मेरा भाई जो है वो क्या कर सकता था, 16 की एज में क्या कर सकता था, वो कार चला सकता था, इस तरीके से हम लोग। इसमें नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कुड के बाद में आपको क्या करना है, नॉट जोड़ देना है। तो ये इसमें देखो किस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे, मैं अकेले वहाँ नहीं जा सकता था, तो आई कुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन, इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, वह ये नौकरी नहीं कर सकता था, तो ही कुड नॉट हैव डन दिस जॉब, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तुम उससे इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, तो यू कुड नॉट हैव टॉक टू हिम अबाउट इट, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, चौथा सेंटेंस है, हम ये कार नहीं खरीद सकती थी, तो वी कुड नॉट हैव बाउट दिस कार, इस तरीके से हो जाएगा। रोहन इस नदी में नहीं कूद सकता था, रोहन कुड नॉट हैव जम्प्ड इनटू दिस रिवर, इस तरीके से होगा। वह बिना किसी टूल के इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते थे, तो दे कुड नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विदाउट एनी टूल्स, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। वह यह किताब नहीं पढ़ सकता था, तो ही कुड नॉट हैव रीड दिस बुक, इस तरीके से बन जाएगा। राधा इस परीक्षा को पास नहीं कर सकती थी, तो राधा अगर नहीं कर सकी थी तो खाली कुड लगेगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस समझिए, राधा कुड नॉट हैव पास द एग्जामिनेशन, इस तरीके से हो गया।
मैं अकेला इस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता था। मैं नहीं कर सका था तो सिर्फ कुड से बनेगा, नहीं कर सका मतलब कर सकता था, तो आई कुड नॉट हैव डन दिस वर्क वेल। इस तरीके से मेरी बहन इस समस्या को हल नहीं कर सकती थी, तो माई सिस्टर कुड नॉट हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो ये क्या होगा, कुड आपका पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें किस तरीके से बनेगा, जैसे क्या आप इस जॉब को कर सकती थी, तो कुड यू हैव डन दिस जॉब, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। क्या वह ये काम बिना किसी की मदद के कर सकता था, तो कुड ही हैव डन दिस वर्क विदाउट एनी वंस हेल्प। क्या तुम ये रोड जो है पार कर सकते थे, तो कुड यू हैव क्रॉस दिस रोड, इस तरीके से बन जाएगा। क्या वे गेम खेल सकती थी, तो कुड दे हैव प्लेड दिस गेम। अगला हमारा है, क्या तुम्हारे पिताजी ये घर खरीद सकते थे, तो कुड योर फादर हैव बाउट दिस हाउस, इस तरीके से। नेक्स्ट है, क्या राधा डांस कर सकती थी, तो कुड राधा हैव डांस, इस तरीके से डांस्ड हो जाएगा। क्या नेहा खाना बना सकती थी, कुड नेहा हैव प्रिपेयर्ड फूड, इस तरीके से बन जाएगा। क्या तुम ये परीक्षा दे सकती थी, तो कुड यू हैव प्रिपेयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, इस तरीके से बन जाएगा। क्या वह घर पर पढ़ सकता था, तो कुड ही हैव स्टडीड एट होम। क्या वे गांव नहीं जा सकती थी, तो कुड दे हैव गॉन टू विलेज, इस तरीके से बन जाएगा। अगर सेकंड टाइप में क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड आपको पहले लगा देना, बाकी जो सेम फार्मूला वही लगेगा, कोड सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड होगा तो वो लग जाएगा। तो इसमें के कुछ एग्जाम्पल है, क्या तुम ये काम मेरे बिना क्यों नहीं कर सकती थी, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्यों हम पहले लगा दें, तो वाई कुड यू नॉट हैव डन दिस वर्क विदाउट मी, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है हमारा, वह इस बारे में क्या नहीं कर सकता था, व्हाट कुड ही नॉट हैव डन अबाउट इट। रानी अकेली कहाँ जा सकती थी, वेयर कुड रानी हैव गॉन अलोन। तुम सब इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, वाई कुड यू नॉट, तुम सब इस सब के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, तो ये कैसे बनेगा, वाई कुड यू नॉट हैव डन एनीथिंग अबाउट इट। मैं ऑफिस में अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता था, तो वाई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश इन द ऑफिस, इस तरीके से। वह वापस क्यों नहीं आ सकता था, तो वाई कुड ही नॉट हैव गॉन बैक, इस तरीके से बन जाएगा। वे तुम्हें ये किताब कैसे दे सकती थी, तो हाउ कुड दे हैव गिवन दिस बुक टू यू, इस तरीके से हो जाएगा। ये हम लोग इसमें कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें हमारा ये एग्जाम्पल है, रीना पियानो बजा सकी, तो रीना कुड प्ले द पियानो। रोहन भाग सकता था लेकिन वह नहीं भागा, तो रोहन कुड हैव रन अवे बट ही डिडंट, इस तरीके से बन जाएगा। अब जा सकते हैं, तो कुड आई बी गो नाउ, इस तरीके से। क्या आप मेरा बैग पकड़ सकते हो, तो ये क्या, ये थोड़ा पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू कैरी माई बैग, इस तरीके से। क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हो, तो कुड यू लैंड मी योर पेन, तो ये क्या रिक्वेस्ट है, वो हो गई हमारी। क्या मैं आपको बाद में फ़ोन कर सकता हूँ, तो कुड आई कॉल यू लेटर, इस तरीके से हो जाएगा। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, कुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से हो जाएगा। सेंटेंस में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं उसे जन्मदिन पर पार्टी में जाता, मैं उसके जन्मदिन पर क्या होता, पार्टी में जाता, तो आई हैड ए कार, आई कुड गो टू हर बर्थडे पार्टी, इस तरीके से। मैं शिमला में होता तो मैं बर्फबारी देख पाता, तो आई वर इन शिमला, अगर मैं शिमला में होता तो मैं क्या था, आई कुड सी द स्नो फीलिंग, इस तरीके से। अगर सचिन नहीं खेले होते तो भारत मैच हार जाता, इफ़ सचिन हैड नॉट प्लेड इंडिया कुड हैव लॉस्ट द गेम, इस तरीके से हो जाता। अगला है, मैं अब तक अंग्रेजी नहीं सीख सकता अगर मैंने अंग्रेजी क्लास ज्वाइन नहीं की होती। मैं अब तक क्या होता, अंग्रेजी नहीं सीख सकता अगर मैंने अंग्रेजी क्लास ज्वाइन नहीं की होती, तो ये कैसे है, आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश बाय नाउ इफ़ आई हैड ज्वाइन द इंग्लिश क्लास। अच्छा, हम लोग इसके कुछ और देख लें, जैसे कुड का प्रयोग क्या होता है, जैसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ेंगे तो कैन का वहाँ पे क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। कैन का वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ये क्या हो जाता है, आई शेड आई कैन टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे कैन का क्या हुआ, कुड हुआ। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई को क्या ही के हिसाब से बदल दिया, तो यहाँ पे कुड हो गया। इस तरीके से जैसे इसमें भी देखो तो कैन का यहाँ पे क्या हुआ, आपको देखो कुड हो गया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे देखो सेंटेंस होते हैं, काश में उड़ सकता था, आई विश आई कुड फ्लाई, इस तरीके से। यदि तुम मेहनत करते तो तुम सफलता तुमको मिल जाती है। इफ़ यू हार्ड वर्क यू कुड गेट सक्सेस, इस तरीके से बन जाते हैं।
कल तुम जा सकती हो तो कुड यू गो येस्टरडे। तो इस तरीके से हम लोग इसके सेंटेंस बना लेते हैं। हम लोग तेज़ दौड़ सकते हैं तो वी कुड रन फास्ट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे।